महिलाओं को हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ी सौगात मिल रही है और दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना 25 सितंबर से शुरू होने जा रही है। पात्र महिलाओं को योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा और पहले चरण में 1 लाख से कम आय वाले परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। बाद में दूसरे परिवारों को इसमें शामिल किया जाएगा और साथ ही योजनाबद्ध तरीके से धरातल पर उतारने की तैयारी है। योजना में महिलाओं की संख्या की अब कोई ऐसी रोक अभी तक तो देखने को नहीं मिल रही है। तो महिलाओं को 2100 रुपये प्रति महीना सरकार की तरफ से दिया जाएगा। जो महिला दुर्लभ बीमारी से है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, उसे अन्य पेंशन के साथ इस योजना का लाभ मिलेगा। ये बात भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कही है। तो इस योजना को चरणबद्ध तरीके से धरातल पर उतारने का प्रयास है। जो बोलते हैं उसे पूरा करते हैं, ये बात मुख्यमंत्री ने कही। और पहले चरण में 19 से 20 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा। तो 19 से 20 लाख महिलाओं को लाभ देने का प्रयास है। अब योजना पूरी बना ली गई है। महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा और सम्मान के लिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना को लागू करने का निर्णय कैबिनेट ने आज लिया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती आगामी 25 सितंबर 2025 से इस योजना का शुभारंभ होगा। इस योजना के तहत पात्र सभी महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह हमारा संकल्प है। विजय राणा हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता जुड़ चुके हैं और देवेंद्र भारद्वाज जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपडेट्स के साथ। सबसे पहले विजय, आपकी तरफ आना चाहूंगा। काफी महत्वपूर्ण बैठक रही और बैठक इतनी महत्वपूर्ण रही, इसके बाद हमें ये पता भी चला जब मुख्यमंत्री ने एक बड़ा ऐलान हरियाणा की महिलाओं के लिए किया। लेकिन चैलेंजिंग तो रहेगा विजय सरकार के लिए कि इस योजना को धरातल पर चरणबद्ध तरीके से उतारना, क्योंकि 19 से 20 लाख महिलाओं को पहले लाभ देने की बात यहां पर मुख्यमंत्री पहले चरण में कह रहे हैं। बिल्कुल 20 लाख कम से कम महिलाएं होंगी और संख्या बढ़ भी सकती है जब सारा जो काम सरकार शुरू करवाएगी। और क्योंकि बड़ी योजना है, 2100 रुपये हर महीने महिलाओं को दिया जाएगा जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, 60 साल से कम है, क्योंकि 60 साल के बाद जो बुजुर्ग पेंशन है वो शुरू हो जाती है। बिल्कुल बड़ी योजना ज़रूर है और मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है कि पहला जो चरण शुरू होगा, पहले चरण में ही हर साल करीब 5000 करोड़ सरकार खर्च करेगी और जब अगले चरण शुरू किए जाएंगे उससे ये बजट जो है बढ़ जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री ने ये भी आश्वासन दिया है कि बजट की कोई चिंता सरकार को नहीं है। अगर जितना बजट बढ़ाना पड़ेगा सरकार उसके लिए बजट बढ़ाएगी। फिलहाल जिन परिवारों की आय 1 लाख रुपए प्रति वर्ष है, उन परिवारों की जो महिलाएं हैं उनको इसका फ़ायदा दिया जाएगा। बाद में 1,80,000 और 2.5 लाख 3 लाख आगे आय बढ़ती जाएगी तो बाकी परिवारों को भी धीरे धीरे इस योजना का लाभ दिया जाएगा। उससे जो संख्या महिलाओं की वो भी बढ़ती जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी साफ किया कि संख्या के पर भी कोई रोक नहीं है। जितनी भी महिलाएं होंगी सभी को इसका लाभ दिया जाएगा। जो भी पात्र होंगी जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, 60 साल से कम है, उन सभी महिलाओं को इसका लाभ दिया जाएगा। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने एक महत्वपूर्ण बात यह भी कही कि बहुत सी महिलाएँ ऐसी भी हैं जिन्हें दुर्लभ बीमारियों में जो पेंशन सरकार की ओर से दी जाती है वो पेंशन दी जा रही है। और सरकार का एक नियम है कि अगर पहले से कोई पेंशन मिल रही है तो उस व्यक्ति को दूसरी पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन इन जो महिलाएं दुर्लभ बीमारी से पीड़ित हैं उनको इस योजना का लाभ देने के लिए सरकार ने कहा है कि अगर दूसरी पेंशन कोई मिल रही है, दुर्लभ बीमारी से जुड़ी जो पेंशन अगर मिल रही है, तब भी इस योजना का लाभ जो उन महिलाओं को दिया जाएगा। यानी कई तरीके से राहत सरकार की ओर से महिलाओं को इस योजना के तहत दी गई है। 25 सितंबर से योजना शुरू कर दी जाएगी, यानी उसके लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए भी मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है कि एक मोबाइल ऐप बनाया जाएगा और एक कंप्यूटर एप्लीकेशन भी बनाया जाएगा जो सेम तरीके से काम करेंगे। यानी महिलाएं जो है वो घर बैठे इस योजना पर अप्लाई कर सकती हैं। जो भी जानकारी मांगी जाएगी जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या परिवार पहचान पत्र
परिवार की आय इत्यादि, उम्र, वो सब जो जानकारियां हैं, अकाउंट नंबर बैंक का, वो सब जानकारियां उस मोबाइल ऐप पर अपलोड करनी होंगी, जिसके बाद वो महिला इस योजना के तहत खुद को रजिस्टर घर बैठे ही कर सकती है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने एक महत्वपूर्ण बात और ये कही है कि महिलाओं को पता हो कि वो इसके पात्र है नहीं है, उसके लिए सरकार की ओर से ही महिलाओं को मैसेज भेजा जाएगा, SMS भेजा जाएगा, जिसमें बताया जाएगा कि आप इस योजना के लिए पात्र हैं और आप अपना रजिस्ट्रेशन इस मोबाइल ऐप पर या कंप्यूटर एप्लीकेशन पर जाकर कर सकते हैं। सरकार की ओर से ही बताया जाएगा कि जो पात्र महिलाएं होंगी और बाद में वो महिलाएं अपना जो पंजीकरण है वो उस मोबाइल ऐप पर कर सकती हैं। तो कहने का एक बड़ी योजना सरकार की ओर से शुरू की गई है। मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया कि संकल्प पत्र में इस योजना को शामिल किया गया 2024 की विधानसभा चुनाव में, और सरकार जिस तरह से हर तरीके से अलग अलग जो संकल्प है वो पूरे कर रही है, ये भी एक बड़ा संकल्प था सरकार का, जिसकी शुरुआत जो है वो कर ली गई है और आगे आने वाले दिनों में अगले चरण शुरू किए जाएंगे, जिससे और जो महिलाएं हैं उनको भी इस योजना में शामिल किया जाएगा। और इसके अलावा ये भी कहा गया कि जिस महिला को इस योजना का लाभ मिल रहा है, उदाहरण के लिए कोई महिला 40 साल की उम्र है या 50 साल की उम्र है, उसे योजना का लाभ मिल रहा है, जब वो 60 साल की होगी तो अपने आप ही उस महिला की जो बुढ़ापा पेंशन है वो शुरू हो जाएगी। तो यानी बुढ़ापा पेंशन मिलने की सूरत में इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा, लेकिन जिन महिलाओं को दुर्लभ बीमारी से जुड़ी जो पेंशन मिल रही है उनको इस योजना का लाभ लगातार मिलता रहेगा। जी देवेंद्र हमारे ज़ी मीडिया संवाददाता अपडेट्स के साथ लगातार हमारे साथ हैं। देवेंद्र, ये बड़ा ऐलान तो मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अब महिलाओं को लाभ देने जा रही है सरकार, अपने प्रदेश की महिलाओं के लिए सरकार करना चाहती है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं देवेंद्र जिन्हें ध्यान में रखना बेहद ज्यादा जरूरी है, जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। सबसे पहले, अगर ये योजना धरातल पर तय समय में उतारी जाती है तो प्रदेश की आर्थिकी किस तरह से प्रभावित होगी, बजट का इंतजाम कैसे किया जाएगा। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं दिवाली के पास एक बड़ा तोहफा, अब ऐसे में क्या टैक्सेस में कुछ ऐसा बदलाव किया जाएगा या फिर पात्रता में कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलेगी, क्या इसे लेकर अपडेट है? क्योंकि ऐसी चीजों को इग्नोर नहीं किया जा सकता देवेंद्र, ये वो चीजें हैं जो प्रदेश को प्रभावित भी करेंगी। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जब इस योजना को शुरू किया जाएगा तो बजट पर प्रभाव पड़ेगा, और उसको लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि बजट में किसी भी तरह की कोई दिक्कतें नहीं है। बेशक कि इस फिलहाल प्रथम चरण में लगभग 19 से 20 लाख महिलाओं को इसका फायदा मिलने वाला है, क्योंकि एक 23 साल से और ऊपर और 23 साल तक की महिलाओं को इस योजना का फायदा मिलेगा। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इस योजना के मार्फत एक यूं कहें कि आधी आबादी के प्रति जो वादा सरकार ने किया था चुनाव के दौरान वो पूरा किया है। फिलहाल इसको लेकर जिस तरह की तैयारी है, क्योंकि हरियाणा सरकार की बात की जाए तो टेक्नोलॉजी को लेकर लगातार बात करती रही है, हाईटेक की बात करती रही है, और ऑनलाइन को लेकर जिस तरह की सरकार की तरफ से तमाम योजनाओं को चलाया गया, उन्हें ऑनलाइन रखा गया, तो इस योजना को भी ऑनलाइन रखा गया है। और इससे निश्चित तौर पर न केवल ग्रामीण बल्कि शहरी महिलाओं को भी इसका फायदा मिल पाएगा, जो कि इस सबसे बड़ी बात यह है कि अब सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि इसमें अभी प्रथम चरण में 19 से 20 लाख महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पेंशन ऑलरेडी ले रही है सरकार की दूसरी योजनाओं के तहत, उसका फायदा इस लाडो लक्ष्मी योजना का फायदा उनको नहीं मिल पाएगा। तो सरकार की तरफ से अब ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर इस तरह की तैयारी की जाएगी प्रशासन के तौर पर कि ऐसी महिलाओं को सुनिश्चित करना और बकायदा उसके लिए उन्हें तय करना कि वो इस योजना को फायदा ले सकती हैं। सुनीता दुग्गल हमारे साथ बीजेपी नेता जुड़ चुकी हैं। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है जी दिल्ली NCR हरियाणा पर आपका। सबसे पहला सवाल मैम आपसे यही है कि अब हरियाणा में महिलाओं को बड़ी सौगात देने जा रही है बीजेपी सरकार, तो बड़े चैलेंजेस भी सरकार के सामने होंगे। बजट को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, मुख्यमंत्री मैडम ये कहते हुए नजर आए, लेकिन प्रदेश पर कर्ज भी ना बढ़े और साथ ही साथ अब प्रदेश की आर्थिकी भी प्रभावित ना हो, ये चैलेंजेस क्या आप देखते हैं? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे जी न्यूज के साथ जोड़ने के लिए। बहुत माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि अभी पिछले दिनों ही फतेहाबाद जिले के अंदर और सिरसा जिले के अंदर जो हमारी गौशालाएं हैं उनको जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है 7 करोड़ 2 लाख रुपया और 9 करोड़ 50 लाख रुपया दिया, तो मैंने उसी समय में उनसे रिक्वेस्ट किया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हमने महिलाओं से, बेटियों से, बहनों से वायदा किया था लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपए देने का, उसका क्या रहा?
तो उन्होंने मुझे उसी समय विश्वास दिलाया था कि बहन जी आप बिल्कुल चिंता ना करें, और अभी जो ये सेशन शुरू होने वाला है उस सेशन के अंदर हम जो है इसको पारित करेंगे, और इसका बजट जो है वो भी हमने उसका प्रावधान भी 5,000 करोड़ रुपए के करीब जो है इसमें रखा है। और आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, हमारी बहनों से, हमारी बेटियों से, हमारी माताओं से जो हमने वायदा किया था वो हमारी सरकार पूरा करेगी। हमारी सरकार कोई पंजाब की सरकार की तरह, आम आदमी पार्टी की सरकार की तरह नहीं है कि वहां पर जिन्होंने 1-1 हजार रुपए के लिए कहा था पर आज तक सब वो इंतजार कर रहे हैं कि कब वो पैसा आएगा। तो मैं इस बात के लिए मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ, और मुख्यमंत्री जी जो बहुत बारीकी से एक-एक चीज को, एक-एक बात को समझते हैं, तो जरूर जो है इस चीज का भी उन्होंने समाधान और प्रावधान रखा होगा कि किस तरीके से जो ये पैसा है लाडू लक्ष्मी योजना के तहत जो हमारी बेटियों को, हमारी माताओं बहनों को मिलेगा, उसका प्रावधान जो है वो किस तरीके से करना है। तो इसका भी जरूर सामंजस्य जो है उन्होंने रखा होगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि 25 सितंबर से, जैसा कि मुझे पता लगा है, हमारी माताओं को, बहनों को, बेटियों को जो है ये पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है मैडम, आपके पास मैं लौटूंगा। हमारे साथ सुनैना चौटाला इनेलो नेता जुड़ चुकी हैं। मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर। अब हरियाणा सरकार की तरफ से सुनैना जी एक बहुत बड़ी घोषणा महिलाओं के लिए की गई है। अब इसे कहा जा रहा है कि सरकार ने महिलाओं की मौज कर दी है, क्योंकि अब हर महीने 2100 रुपए उनके अकाउंट में देने का काम करेगी सरकार। इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि जो वादा किया गया था वो पूरा करने की तरफ बढ़ रही है सरकार? सबसे पहले तो जी आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और जहाँ यो घोषणाएं हैं वो तो बहुत टाइम से हम सुनते ही आ रहे हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी जब शासन में नहीं थी तब से ये घोषणाएं करे, 15 लाख भी देंगे और न जाने सिलेंडर फ्री देंगे, न जाने कितने घोषणाएं जो हो चुकी हैं। बात है इम्प्लीमेंट की, और इम्प्लीमेंट किस आधार पे होगी, क्या कैप लगाएंगे या सभी को देंगे, इस बारे में हमें अभी कुछ नहीं बताया गया कि क्या ये सभी महिलाओं के लिए है या कुछ एक महिलाओं के लिए है, ये ऐसा कुछ नहीं बताया। नहीं, पात्र महिला उन्होंने क्लियर किया, मुख्यमंत्री जी ने क्लियर किया कि जो पात्र महिला होंगी अब उन्हें दिया जाएगा। अगर किसी को वृद्ध पेंशन मिल रही है तो उन्हें नहीं मिलेगा। इस तरीके की जो कॉम्प्लेक्सिटी वो उन्होंने क्लियर की है कि जो पात्र महिलाएं होंगी उन्हें दिया जाएगा। सेम चीज मैं वही कह रही हूँ। उन्होंने पहले बोला था 500 रुपए का सिलेंडर कर देंगे, अभी तक सिलेंडर तो 500 का हुआ नहीं। हाँ। ठीक है, 15 लाख का कहते थे, 15 लाख भी नहीं आए। तो इसी तरीके से ये अगर घोषणा है, जब तो पता नहीं, जिस दिन इम्प्लीमेंट होगा उस दिन हम बात करेंगे इसके लिए। और एक बात, एक सबसे बड़ी बात, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हर एक जो इनका मुहावरा ही मैं कहूंगी देते रहे हैं, और ये सब चीजें फेल होती रही हैं। अच्छी बात है अगर महिलाओं को अगर ये मिले तो बहुत ही बढ़िया है, मैं तो यही कहूंगी। और दूसरा एक चीज और आप देखें ना कि एक साइड तो बीपीएल कार्ड 9 लाख से ज्यादा कार्ड भी बनाए, तो कार्ड भी थे, बीपीएल कार्ड भी बनाए थे, उसमें भी तो महिलाएं आई हैं। मैं तो जाती हूँ गाँव में, बहुत सारी महिलाएं मुझे रो के कहती हैं कि हमारे कार्ड कट गए जी। ठीक है, वो मुझे ये भी कहती है मुख्यमंत्री जी तो हेलीकॉप्टर खरीद लेते हैं, हम अगर मोटरसाइकिल खरीद ले तो हमारे बीपीएल कार्ड काट दिए जाते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, मैं ये कह रही हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी केवल घोषणाएं करती है ना, उसको इम्प्लीमेंट, और फिर घोषणाएं करने के बाद कुछ टाइम वो लगा के और उसके बाद वो काट देते हैं। आप ये देखें जो आयुष्मान कार्ड, उसका क्या बना? ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। और चौधरी देवीलाल जी ने जो बुढ़ापा पेंशन चालू की थी वो आज तक मिलती है, फर्क इतना ही है। ठीक है, अब सुनीता दुग्गल जी बीजेपी की तरफ से हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। सुनीता जी, आपने सुना सुनैना चौटाला कहती हुई नजर आई कि बात तब करने का फायदा है जब महिलाओं को लाभ मिलने लगे। अच्छी बात है मैडम, आपकी तरफ से घोषणा की गई है, लेकिन कुछ ही समय पहले रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रदेश में कर्ज का हवाला दिया था कि यहाँ पर प्रदेश पर कर्ज है 3.17 लाख करोड़ रुपए। अब ऐसे में ये बड़ी घोषणा तो की गई है, हालांकि मुख्यमंत्री कह रहे हैं बजट की कमी नहीं है, लेकिन दिल्ली में भी मैडम महिलाओं को लेकर जो घोषणा की गई थी वो धरातल पर इतनी एक्टिव नजर नहीं है। आपके विरोधी ये भी कह रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि मैंने आपको पहले भी कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं, और उन्होंने प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, उन्होंने बहुत सी ऐसी चीजें करके दिखाई है। मैं सबसे बड़ा आपको उदाहरण जो बता रही हूँ, बिल्कुल ताजा तरीन ये उदाहरण है कि बिल्कुल 3-4 दिन पहले ही जैसा मैंने बताया कि फतेहाबाद के अंदर 7 करोड़ 2 लाख रुपए गौशालाओं को कहते थे कि जी जो है गौशालाओं में कुछ देते नहीं है, गौ माता जो है हमारी,
सब उनको ठीक तरीके से उनका संवर्धन हो, ठीक तरीके से उनका पोषण हो। और 9,50,00,000 रुपया जो है वो सिरसा की गौशाला में देकर आए हैं, बिल्कुल ताजा तरीन उदाहरण है। तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, 9 लाख कार्ड भी काट दिए, और दूसरा कर्ज उतारने के लिए और कर्ज हरियाणा लेता जा रहा है, तो उस बारे में भी मैं अपनी बात मैं सुनैना बहन जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि मैं अपनी बात पूरी कर लूं, उसके बाद ठीक है सुनैना जी एक बार बात पूरी कर लेने दीजिए, उसके बाद मैं आपका क्वेश्चन जो है वो जरूर पूछूंगा। जहाँ तक अभी उन्होंने कहा कि पात्रता देखनी चाहिए, सभी को मिलेगा कि नहीं। सुनैना बहन जी आप बताइए कि आपको या मेरे को, हमको जरूरत है 2100 रुपए की पात्रता तो देखनी ही पड़ेगी ना, कि वो महिलाएं, वो माताएं, वो बहनें कि जिनको जरूरत है, जिनको 2100 रुपया महीने मिलने पर एक तरह से आप समझ लो कि उनकी बाँछें खिलेंगी, उनको दिल में एक सुकून रहेगा कि कुछ अमाउंट सरकार की तरफ से हमें मिल रहा है, जिससे हम जो हमारी छोटी छोटी जरूरतें हैं, चाहे हमारी बेटियों को शगुन देने की बात हो, छोटी छोटी जो बच्चों के लिए कुछ पढ़ाई लिखाई के लिए कोई बात हो, तो उसमें वो पैसा काम आ सकेगा। और इसके साथ साथ जो सिलेंडर की बात कही वो भी मैं आपको बताना चाहती हूँ, 500 रुपया जो है वो बीपीएल के हिसाब से जो रखा गया था उनको मिलना शुरू हो चुका है। आप इसके बारे में भी जानकारी हासिल करें। मैं आदरणीय सुनैना जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप काइंडली इसकी जो है वो आप इसकी जानकारी हासिल करें। 500 रुपए वाला जो सिलेंडर है वो ये वायदा किया गया था कि जो बीपीएल से नीचे वाली हमारी माताएं बहनें उनको मिलेगा, और उनको मिलना शुरू भी हो चुका है। तो माननीय नायब सिंह सैनी जी के को तो कांग्रेस के भी जो हमारे विधायक हैं या कि जो विपक्ष के भी जो हमारे विधायक हैं वो भी सब उनको मानते हैं इस बात को कि उनकी कथनी और करनी में बिल्कुल अंतर नहीं है, और वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री हमारे हैं, और जो भी जैसा कि उन्होंने कहा कि बिल्कुल चौधरी देवीलाल जी हम सबके पूजनीय थे, और उन्होंने जो बहुत अच्छी एक योजना बुजुर्गों के लिए शुरू की थी उसको हमारी सरकार लगातार चला रही है। तो इसलिए हमने कभी ये भी नहीं कहा कि किसी और सरकार की कोई अच्छी योजना है तो हम उसको कंटिन्यू करते हैं। हमने ये कब कहा कि माननीय देवीलाल जी ने जो बुजुर्गों के लिए पेंशन की योजना चलाई थी उसमें कहीं कोई खामी है या उसमें कहीं कोई दिक्कत है, ना करें, हमारी सरकार उसको आगे दे रही है। तो मैं माननीय नायब सिंह सैनी जी का सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि पूरा प्रदेश जो है वो बहुत बहुत उनका धन्यवादी है इस बात को लेकर कि उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। रात को 12-12, 1-1 बजे तक वो लोगों से मिलते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और इस बात के लिए शुक्रगुजार हूँ परमपिता परमात्मा के कि इतने अच्छे मुख्यमंत्री हमें मिले हैं। हमारे साथ कांग्रेस सांसद जयप्रकाश जी जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है जी दिल्ली एनसीआर पर आपका। हरियाणा सरकार ने सर बड़ा तोहफा महिलाओं को दिया है, 2100 रुपए प्रति महीने का ऐलान कर दिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा बजट की कोई दिक्कत नहीं है। किस तरीके से देखते हैं सर? किसी को आसान थोड़ा ही है, इसके नाम से तो वोट मिले थे इन्होंने, तो चुनाव से पहले इनके चुनाव घोषणा पत्र में था। चुनाव घोषणा पत्र में तो बल्कि लेट कर दिया। मैं तो ये कहूंगा कि एरियर भी देना चाहिए। मतलब वादा बढ़ाने के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। ना 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 ना, वायदा कहाँ पूरा किया, बहुत लेट वायदा पूरा किया है। ये कोई नई चीज नहीं है। ये तो चुनाव से पहले जब घोषणा की थी हम 2100 रुपए देंगे तो पहले नहीं देंगे, तो बहुत लेट करती है। 500 रुपए का सिलेंडर भी करना चाहिए, वो भी कही थी बात, वो तो अभी तो करेंगे। अभी भी है कि ये बीपीएल कार्ड भी तो काटे, हर नारी को मिलना चाहिए। अच्छी बात है, हर को मिलना चाहिए। जिसकी उम्र 18 साल से लेकर के 60 साल तक है तो सबको मिलना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन बहुत देर कर दिया, और ये ठीक है। तो बल्कि जनता ने इसको तो ये करना चाहिए कि कितनी नेग्लिजेंसी है सरकार की। चुनाव घोषणा पत्र में वोट लेकर के घर बैठ गया, 8-9 महीने के बाद घोषणा करें। ठीक है, लेकिन एक और बात का जिक्र यहाँ पर करते हुए मुख्यमंत्री नजर आए जयप्रकाश जी कि जो वादा किया हमने पूरा किया। अब इस योजना में पात्रता है तो हमने बताया कि पात्र महिलाओं को लाभ मिलेगा। अब हिमाचल विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की तरफ से महिलाओं को पैसे देने की बात कही गई थी, उसके बाद बड़ी स्मार्टनेस के साथ कांग्रेस ने वहां पर पात्र महिला जोड़ दिया। उसके बाद कई महिलाओं की तरफ से रोष भी व्यक्त किया गया था सर वहां पे। देखिए, हिमाचल की बात हिमाचल से करिए, आप लोग ये मोदी मीडिया के रूप में बात मत करिए। नहीं सर, मैं मोदी मीडिया के रूप में तो सर बात कर ही नहीं रहा हूँ, और ना हम मोदी मीडिया वाला कोई रूप निभाते हैं। लोगों के साथ बड़ा धोखा है, महिलाओं के साथ। उन्होंने तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की थी, बेटियों के स्कूल बंद कर दिए, बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। आज क्या हालत है, बेटियों के साथ जुल्म कर रहे हैं। हिमाचल की तुलना यहाँ से क्यों करते हैं? वोट हिमाचल के थे, हरियाणा के थे।
अब ये लोग अब आपके भ्रम में नहीं आएंगे। वोट चोरी के ऊपर बनी हुई सरकार पे जनता विश्वास नहीं करेगी। सर ये जो फैसला मुख्यमंत्री का है 2100 रुपए महिलाओं को देने का, अगर ये पूरा किया जाता है सितंबर के महीने में, अगर हरियाणा की महिलाओं के खाते में पैसे दे देती है सरकार, तो सराहनीय कदम मानेंगे, सराहना करेंगे इस फैसले की? सराहना क्यों करे, तो ड्यूटी है इनकी यार। हाँ। सराहना किस बात की? नहीं, विपक्ष होने के नाते कोई अच्छा कदम किया जा रहा है तो क्यों सराहना विपक्ष नहीं कर सकता? लेट कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। ये तो उसी दिन करना चाहिए था, जब वोट ले लिए इस बात के, तो उसी दिन करना चाहिए था। आप इतनी स्पोर्ट क्यों कर रहे हो? जब भी तो आप लोग फेल हुए हैं। ये गोदी मीडिया इसी को बोलते हैं। नहीं सर, गोदी मीडिया वाला कोई सीन नहीं है, क्योंकि देखिए अब आपका सर पता है, घोषणा पत्र से पहले वायदे किया था, उसी वक्त पूरा करना चाहिए था। ठीक है। हाँ। सुनीता दुग्गल जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं। सुनीता दुग्गल जी कह रहे हैं कि वादा लेट पूरा आप कर रहे हैं, और अभी तक वादा पूरा किया गया है नहीं किया, कैसे माना जाए? अभी तो खाली ये बस घोषणा की गई है कि इस वादे को पूरा करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अभी तक महिलाओं को पैसा मिला नहीं है। देखिए, मैं बहुत आदर करती हूँ, मेरे बड़े भाई हैं जयप्रकाश जी, और एक तो मैं इनको ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ये सांसद हैं, और सांसद जो है वो लोकसभा का सांसद जो है वो उससे सवाल पूरे हिंदुस्तान के बारे में भी अगर पूछे तो उसका जवाब देना बनता है। अगर ये कहें कि भाई हिमाचल की बात ना करें, आप सिर्फ हरियाणा की बात करें, तो ये केवल हरियाणा के सांसद नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के सांसद हैं ये। तो और दूसरी बात ये है कि कांग्रेस इस तरीके से आपसे पहले भी आपने भी बताया कि हिमाचल के अंदर जो है उन्होंने वायदा किया था, वो वायदा पूरा नहीं हुआ। अभी 1 साल भी हमारी सरकार को हरियाणा में बने हुए नहीं हुआ है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मानसून सेशन के अंदर जो है उसको पारित किया है, और अभी एक टाइम लाइन भी दिया है। कभी आप देखिए कि जो सरकारें हैं, कांग्रेस की सरकारें, आम आदमी की पार्टी की सरकार नहीं है, वो कभी भी कोई टाइमलाइन नहीं देते कि कितनी तारीख से आप ये काम शुरू करेंगे। तो 1 साल से पहले जो है वो ये इस योजना को मूर्त रूप देते हुए हमारी सरकार 25 सितंबर का जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय दिया है, तो मुझे तो लगता है कि इन सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। जो काम अच्छा हो उसका वो जरूर अप्रिशिएट करना चाहिए, चाहे वो कोई भी सरकार क्यों ना करे। तो ये चीज जब तक हमारे अंदर नहीं आएगी तब तक हमारा लोकतंत्र जो है वो सुदृढ़ नहीं होगा। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि जो अच्छा हुआ है कि मान तो रहे हैं कि भी हाँ, लेकिन कह रहे हैं कि देर से हुआ। आप ये देखिए, सरकार बनने के बाद 6 महीने तो सारी चीजों को जो है वो उसमें एकदम जो है पूरा स्टीम लाइन में लाने में लग जाता है। इस तरीके से जो है किसी चीज का हम बजट कहाँ से करेंगे, प्रोविजन प्रावधान कहाँ से करेंगे, तो ऐसे उससे खुश होना चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो है जो वायदा किया था उसको पूरा कर रहे हैं। और एक और चीज मैं कहना चाहती हूँ कि हमेशा सरकारें जो है ये देखने में आता कि किसी बार जब इलेक्शन पास आता तो उसके 6 महीने पहले एकदम से सबके सब जो है जागृत हो जाते हैं, और उस समय में अपनी जो भी उनकी जो वायदे हैं उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारी सरकार जो है साल के अंदर मुख्यमंत्री जी को पूरा करने जा रहे हैं, तो इन सबको जो है बधाई देनी चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए। ठीक है। और जयप्रकाश जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, कांग्रेस सांसद हैं। सर, जो आपत्ति आपने दर्ज कराई थी और गोदी मीडिया आपने कहा, मुझे सर आपत्ति आपके इस बयान को लेकर इसलिए, क्योंकि देखिए जैसा कि अभी सुनीता दुग्गल जी ने कहा कि आप सांसद हैं, केंद्रीय लेवल पर अपनी पार्टी का नेतृत्व आप करते हैं। सर, अगर आपसे सवाल पूछा जाता है आपकी किसी योजना को लेकर, तो मुझे लगता है आपको उस पर सर जवाब देना चाहिए। महज ये कह देना कि वो हिमाचल की बात नहीं करेंगे, तो मुझे थोड़ा सर ये तर्कसंगत नहीं लगता। और सर सवाल मेरा आपसे ये है कि हरियाणा में जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस योजना का ऐलान किया है कि अब हम फायदा देने जा रहे हैं, आपको लगता है जयप्रकाश जी की प्रदेश की आर्थिक स्थिति को प्रभावित किए बिना इस तरीके की जो योजनाएं हैं वो धरातल पर उतारी जा सकती हैं बिना किसी समस्या के? जयप्रकाश जी, आवाज मिल पा रही है आपको? तो हमारे साथ सुनैना चौटाला क्या अभी फिलहाल बनी हुई है। सुनैना चौटाला जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, मिल पा रही है। तो सुनैना जी, मैं सवाल जो मेरा जयप्रकाश जी से था वही सवाल मेरा आपसे, क्योंकि आप भी इस समय विपक्ष में हैं। अब एक बड़ी घोषणा की है और महिलाओं के लिए तो देखा जाए ये एक अच्छी घोषणा है। महिलाओं के चेहरे खिल जाएंगे जब उन्हें पता लगेगा कि ये घोषणा हो चुकी है कि सितंबर से पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन प्रदेश की आर्थिकी को प्रभावित किए बिना इस तरीके की योजनाएं जब धरातल पर उतरती हैं, आपको लगता है कि पॉसिबल है? बिल्कुल। अगर देखो, अगर हमारे
बजट हमें इस चीज का अलाउ करता है। अभी आपने बताया कि नायब सिंह सैनी जी ने कहा कि हमारा खजाना भरा हुआ है। अभी ये सुनीता दुग्गल जी ने इस बात को कहा कि इस खजाना बहुत भरा हुआ है। खजाना भरा हुआ है, आप ये योजना शुरू करें। ऐसी योजनाएं जो आयुष्मान कार्ड की जो योजना थी उसके तहत हर डॉक्टर इस चीज के लिए आज हड़ताल कर रहा है कि हमारा हिसाब नहीं किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। तो क्या ये योजना ऐसे ही चलेगी? कुछ टाइम देने के बाद फिर इसको बंद कर दिया जाएगा? मेरा सवाल यही है कि या तो लगाएं तो फिर पूरी तरीके से महिलाओं को इसका फायदा मिलना चाहिए। और मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि इस पे ये नहीं कि बीपीएल कार्ड धारक जो है उनको मिले, क्योंकि बीपीएल कार्ड भी तो चुनाव से पहले बना दिए गए थे। अब 9 लाख कार्ड भी दिए, तो पता नहीं कब कार्ड काट दिए जाएं और कब ये योजना बंद कर दी जाए। और उससे भी बड़ी बात जो सिलेंडर की बात वो कह रही हैं, तो मैं अपनी बात मैं भी नहीं कर रही हूँ, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ। वो लोग शिकायत भी नहीं करेंगे, सिलेंडर की शिकायत भी वो गरीब लोग कर रहे हैं जिनको इस चीज का कोई फायदा नहीं मिल रहा है। उनका बीपीएल कार्ड, ऐसे लोगों के बीपीएल कार्ड काटे गए जिनके पास रहने तक को घर भी नहीं। तो ये जो सरकार की जो है ना पारदर्शिता नहीं है। आप देखेंगे कि फैमिली आईडी के नाम पे भी बहुत बड़े घोटाले होते रहे हैं। तो इन सब चीजों से कैसे निपटेंगे ये तो गवर्नमेंट ही बता सकती है, या नायब सिंह सैनी जी ही बता सकते हैं कि कर्जा और लेंगे हरियाणा प्रदेश के ऊपर ये योजना चलाने के लिए, या फिर अगर खजाना भरा है तो पहले हमें कर्ज मुक्त करे हरियाणा को, उसके बाद ये सब चीजें करें। सिर्फ वोट लेने के चक्कर में इन चीजों को ना करें। चलिए ठीक है। विजय राणा हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विजय, अब बड़ी घोषणा की गई है, महिलाओं के लिए तो अच्छी खबर है, महिलाओं को इंतजार भी रहेगा अब कब से उनके अकाउंट में पैसा उन्हें मिलेगा, क्योंकि सरकार की एक जिम्मेदारी भी उनके प्रति बनती है। लेकिन जटिलताओं का जिक्र करना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। विजय, कहीं ऐसा ना हो कि इस योजना को धरातल पर उतारने के चक्कर में एक इनडायरेक्टली बोझ ना कहीं हरियाणा की जनता पर पड़ जाए। विजय, बिल्कुल, देखिए जो पहला चरण शुरू किया गया है उसके लिए पिछले बजट में ही 5,000 करोड़ रुपए अलग से उनका प्रावधान कर दिया गया था। यानी सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए अलग से निकाल लिए थे कि ये योजना शुरू की जाती है तो ये पैसा खर्च किया जाएगा। अब जो पहला चरण है अभी शुरू होगा और अभी सरकार के पास समय है, क्योंकि पहले चरण के लिए 5,000 करोड़ खर्च हो जाएंगे सरकार के अगले 1 साल में ये योजना शुरू होने के बाद, ये मुख्यमंत्री ने खुद कहा है। लेकिन जब अगला चरण शुरू होगा, जब 1,80,000 तक की जो आय वाले परिवार होंगे, जाहिर तौर पर उनको शामिल किया जाएगा, तो उससे जो महिलाओं की संख्या है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी और बजट बढ़कर दोगुना भी हो सकता है, यानी 10,000 करोड़ तक भी उस समय बजट पहुंच सकता है। तो बिल्कुल सरकार के लिए एक चुनौती जरूर होगी कि इस योजना के लिए बजट को अलग से निकाला जाए। जो अपनी आय है वो कहाँ से सरकार बढ़ाएगी वो सरकार को जरूर तय करना होगा। हालांकि कुछ ना कुछ जरूर तय पहले किया होगा, क्योंकि हवाई बातों में इस तरह की बड़ी योजनाएं शुरू नहीं की जा सकती। तो तय जरूर किया होगा कि आने वाले सालों में जब इसका दूसरा चरण शुरू किया जाएगा, आज से 6 महीने बाद या 1 साल के बाद, उस समय जो बजट है वो कैसे आएगा। और अब अगले साल की बात करेंगे कि अगला जो बजट है वो 2026 में फरवरी मार्च में जब हरियाणा का बजट आएगा, तब जाहिर तौर पर इस योजना का जो बजट है वो बढ़ाना पड़ेगा। तब तक सरकार किस तरह से आय बढ़ाती है और कहां से जो है कटौती करके इस योजना के लिए बजट बढ़ाती है वो भी देखना। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुड़े आप। और सुनीता दुग्गल जी, बीजेपी नेता सुनैना चौटाला जी हमारे साथ जुड़ी इनेलो से, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम आपका भी, जी दिल्ली एनसीआर को समय आपने दिया। तो बड़ी घोषणा कर दी गई है, अपने वादे को निभाने की तरफ कदम नायब सिंह सैनी सरकार ने बढ़ा दिया है और इसी ऐलान के साथ इंतजार शुरू कर दिया है उन महिलाओं ने जो पात्र हैं इस योजना की कि कब सरकार की तरफ से उनके अकाउंट में पैसा डाला जाएगा।